चाणक्य की नीति कहती है कि दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। तड़प तड़प कर दुश्मन खुद ब खुद रहम की भीख मांगेगा, बख्श देने की गुहार लगाएगा। भारत ने पाकिस्तान से निपटने के लिए उसी चाणक्य की कूटनीति का सहारा लिया है। उसी कूटनीति की कलम से पाकिस्तान की किस्मत लिखने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है, आज उसी चक्रव्यूह का बारीकी से हम जनहित में विश्लेषण करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो चक्रव्यूह तैयार किया है, उसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहले इन तीनों के बारे में आपको जानकारी देते हैं और उसके बाद विस्तार से बताएंगे कि आगे की राह तय कैसे की जाएगी। चक्रव्यूह के पहले चरण में भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है, जो पाकिस्तान की लगातार पोल खोल रहा है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है। चक्रव्यूह का दूसरा घेरा पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को अपने पक्ष में करने का है, दोस्तों को साथ रखने का है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर न सिर्फ विदेश के दौरे पर हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों से लगातार संपर्क भी साध रहे हैं। चक्रव्यूह का तीसरा घेरा हमने डाला है यूएन में। दुनिया का सबसे बड़ा मंच संयुक्त राष्ट्र का मंच है। उस मंच पर हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। यूएन के मंच पर पाकिस्तान के झूठ को हम दुनिया के सामने ला रहे हैं। कूटनीति की इन 3 सीढ़ियों के जरिए हम पाकिस्तानी पाप के सीने पर चढ़कर उसे परास्त करने में जुटे हुए हैं। भारत की इस कोशिश में पक्ष विपक्ष सब एकजुट हैं। भारत के अंदर भले ही कुछ मुद्दों पर आपसी मतभेद हों, लेकिन पाकिस्तान से गुनाह से निपटने के लिए पूरा का पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, एक साथ है। हर कोई इस बार पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान के पाप का घड़ा फोड़ने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त मौजूद है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। बीजेपी सांसद जया पांडा और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाली टीम आज बहरीन और गुयाना पहुंची है, जबकि जापान में संजय झा की टीम और रूस में डीएमके सांसद कनिमोझी की टीम पहले से ही मौजूद है। जापान और रूस में इन दोनों टीमों ने वहां के नेताओं, अधिकारियों, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ पत्रकारों से बातचीत की है, भारत के रुख की जानकारी दी है और पाकिस्तान का झूठ सामने रखा और जो आतंकी चेहरा है उसे बेनकाब किया। ये अलग अलग जो टीमें हैं वो पार्टी के बंधन से ऊपर हैं, देश हित में सब एक हैं और दुनिया के मंच पर टीम इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है, उसे बेनकाब कर रही है। जापान के दौरे पर गए संजय झा के नेतृत्व वाली टीम में टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी भी शामिल हैं। अभिषेक बैनर्जी के जापान में दिए बयान की खूब चर्चा हो रही है। अभिषेक ने आतंक को पागल कुत्ता और पाकिस्तान को उसका जहरीला पालक बताकर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। अभिषेक बैनर्जी देश की राजनीति में भले ही बीजेपी के विरोधी हों, लेकिन जब बात भारत की आती है तो कैसे उन्होंने टोक्यो में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है, सुनिए। पाकिस्तान हर बार यही दिखाता है कि हम विक्टिम बन गए। भाई, हम पड़ोसी तो नहीं चुन सकते, पड़ोसी कोई नहीं चुन सकता। आप जिस घर में रहते हो उसके बगल में जो घर है, आप पड़ोसी देख के तो घर नहीं लेते हो। आपको मिलता है, आपको पसंद आ जाता है, आप लेते हो। मान लो घर आपने लिया, अब रहना चालू किया, हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई पड़ोसी आपके घर के बाहर कचरा फेंक के चला जाता है। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, फिर 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ। आप क्या करोगे? आप सीसीटीवी कैमरा लगवाओगे कि भाई देखने के लिए ये बदमाशी कौन कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो पता चला अच्छा ये पड़ोसी है जो आके रोज कचरा फेंक के चला जाता है। अब तो सब सीसीटीवी कैमरा में भी आ गया है और सब कुछ कैमरा में आने के बावजूद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है, इसमें वो लोग इन्वॉल्व है। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, और हम लोग ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए। वी गिव देम 2 weeks टाइम। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं। 14 दिन वेट किया एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड दिस इज इंडिया, फर्म इन रिजॉल्व,
honorable in action. We neutralized those terror infrastructures without endangering a single civilian life. और जहां पे प्रिसिशन स्ट्राइक किए, जो जिस टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया, जहां से अजमल कसाब का ट्रेनिंग हुआ था, who was the prime accused of 2008 मुंबई अटैक्स, वो एक एक करके 9 टेरर अटैक्स को हम लोग न्यूट्रलाइज किए। अब सारे दुनिया में हम जाके ये फोटोज दिखाने वाले हैं टू एक्सपोज द एक्चुअल फेस ऑफ पाकिस्तान। अभिषेक बैनर्जी ने बेहद शानदार तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और दुनिया को आईना दिखाया कि इस आतंकिस्तान का हश्र क्या होना चाहिए। पाकिस्तान जो झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसी नैरेटिव का जवाब देने भारत की टीम दुनिया के अलग अलग मुल्कों में है। संजय झा के नेतृत्व वाली इस टीम में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जापान से पाकिस्तान को बेनकाब किया है। वो दो अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा को आज भी वो लेकर अपना राह पर लागते हैं। एक विचारधारा जो सामूहिक, जिसमें इंक्लूसिव और सब लोग जिसमें एक जगह हैं, वो विचारधारा, और एक वो जिसमें वो आज तक तय नहीं कर पाए कि उस विचारधारा में कौन है और कौन नहीं है, आपस में रह नहीं पाते, आपस में जी नहीं पाते, और जो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दिवाली, होली, ईद और बकरीद और क्रिसमस मनाते हैं, उनके बाद उनके लिए इतनी ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए इतना हेट रखते हैं। इन दो रास्तों में हमने जो रास्ता चुना है वही विश्व का रास्ता है, विश्व शांति का रास्ता है, महात्मा गांधी और विवेकानंद का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो हर अच्छे कामयाब देश ने माना है। उस रास्ते पर हम विश्व के साथ चलना चाहते हैं। हमारे देश के ये बड़े विपक्ष के चेहरे हैं और पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, जिसे ये पूरी शिद्दत के साथ इस वक्त निभाते हुए टीम इंडिया के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद को भी आपने सुन लिया। आप इसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत का वर्ल्ड अटैक भी कह सकते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। कुल 33 देशों में जाकर भारत के 59 प्रतिनिधि पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, कुछ कल या परसों तक पहुंच जाएंगे। भारत ने अलग अलग 7 टीमें बनाई हैं जो इन देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। शशि थरूर और बैजयंत पांडा की टीम आज निकली है। आज बहरीन जाने से पहले MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि उनकी टीम की क्या तैयारी है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान का काला चिट्ठा दुनिया के सामने रखेंगे और बताएंगे कि मानवता के लिए आतंकिस्तान कितना बड़ा खतरा है। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। पहलगाम हमले के बाद से लगातार असदुद्दीन ओवैसी की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज को जबरदस्त तरीके से बुलंद किया गया और अब बाहर विदेश दौरे पर जाने के पहले भी उनके एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, जिनके ऊपर सभी की निगाहें हैं, ग्रुप 5 को वो लीड कर रहे हैं। ये टीम अमेरिका जाने वाली है। शशि थरूर को लेकर पिछले काफी दिनों से कांग्रेस में काफी खींचतान भी हमने देखी। शशि थरूर ने दौरे पर जाने से पहले दिल्ली में पत्रकारों को बताया है कि कैसे वो पाकिस्तान को दुनिया के मंच पर करेंगे बेनकाब। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं, सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे।
ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। जो भी हमने सह लिया है इतने सालों में, अब नहीं सहेंगे आगे आने वाले सालों में, और यकीनन यही बात दुनिया तक पहुंचानी है। इससे पहले गुरुवार को ही शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाली टीम, जो कि ग्रुप नंबर 4 है, वो दुबई और अबू धाबी पहुंची। मुस्लिम देश यूएई के प्रतिनिधियों के साथ सांसदों की टीम ने बात की, पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाया, मुस्लिम मुल्कों को पाकिस्तान की आतंक नीति की विस्तार से जानकारी दी। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए एक और हमारा प्रतिनिधिमंडल दुनिया के दौरे पर है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वो खुद अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को एक और विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर रहे, तो दूसरी तरफ शुक्रवार को सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने रूस के नेताओं से मुलाकात की। दोनों तरफ से भारत के पक्ष में संदेश आया है। रूस ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश साथ साथ खड़े हैं। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको ने भारतीय डेलीगेशन से मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया है। Today we've come to Russia with the message from the people of India to explain our stand to all, and also explain about what has happened in India and what we are faced with. And also it is very important for this delegation to be here in Russia, because Russia has always been a very important and strategic partner. We hope and we expect the world today to support us in our fight against terrorism. उधर बर्लिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद कहा कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जर्मनी ने भी भारत की आतंक विरोधी नीति को महत्व दिया है। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism, the fact that now a truce is in place is something we appreciate very much. What is important now is that this truce remains stable, that dialogue can happen in order to find bilateral solutions for that. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह का तीसरा घेरा डाला है संयुक्त राष्ट्र संघ में। दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। यूएन में पाकिस्तान ने सिंधु समझौता स्थगित करने का जिक्र किया, तो जवाब में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। ये बता दिया कि कैसे पाकिस्तान मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। 20,000 हिंदुस्तानियों की जान अपने आतंकवादियों के जरिए अब तक ये पाकिस्तान ले चुका है। A constraint to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost. Second, technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. Some of the old dams are facing serious safety concerns. However, Pakistan has continued to block consistently any changes to this infrastructure. Third, India has formally asked Pakistan to discuss the modifications of the treaty on several occasions in the past 2 years. However, Pakistan continues to reject these. Four, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. यूएन में भारत के प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने सिंधु के मुद्दे पर पाकिस्तान की न सिर्फ पोल खोली है, बल्कि वहां भी साफ किया कि सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 महीने में कई बार ये कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा।
भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक सिंधु जल संधि को स्थगित करने का भारत ने जो फैसला लिया है उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान ने इस समझौते को दिशा देने वाली दोस्ती और सद्भावना जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन किया। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के बदलावों के कारण संधि की शर्तों पर फिर से बातचीत करना जरूरी हो गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब जमीनी हालात पूरी तरह से बदल गए हों तो संधि को स्थगित रखने का फैसला स्वाभाविक और भारत के अधिकार क्षेत्र में है। चाणक्य नीति के इन कूटनीतिक चक्रव्यूह के जरिए पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, वैश्विक मंच पर बेनकाब किया जा रहा है। पाकिस्तान इससे कितना सबक लेगा भी या नहीं, यह भविष्य तय करेगा, लेकिन पाकिस्तान नकल नीति पर जरूर उतर आया है। भारत के डेलीगेशन के जवाब में अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद उन देशों के दौरे का प्लान बनाया है जिन्होंने भारत के खिलाफ उसका साथ दिया। वैसे इससे कुछ होना जाना तो है नहीं, उल्टे पाकिस्तान का आतंक चरित्र बेनकाब ही होगा।